अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएलएड छात्रों के लिए एक और नोटिस जारी हुआ है। इसको जरा देखेंगे कि कौन सा नोटिस है, किस संबंध में, क्या पूरा मैटर है। एक और अपडेट आपके सामने रखेंगे, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर अंग्रेजी प्रश्न पत्र आउट। तो आपके मन में दोस्तों एक सवाल होगा कि क्या दोस्तों दोबारा अंग्रेजी का पेपर होगा, क्या है पूरा मामला, ये इसको जरा देखते हैं। अपडेट है दोस्तों इटावा से, डीएलएड परीक्षा का पेपर फिर दोस्तों लीक हुआ है। उसके बाद दोस्तों देखिए दूसरे अपडेट में, डीएलएड परीक्षा का पेपर लीक, दबोचे गए दोस्तों 2 युवक, इसको जरा देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट है कि 9400 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की तैयारी हो रही है, जनवरी में हो सकती है परीक्षा। उसके बाद दोस्तों ये नोटिस जारी हुआ है डीएलएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन कोर्स के संबंध में। इसको भी दोस्तों हम आपके सामने रखेंगे, दीक्षा ऐप क्या है, रजिस्टर कैसे करना है। और उसके बाद दोस्तों ये सारी अपडेट है जो हम आपके सामने वीडियो में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारी वीडियोस को देखेंगे। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2017-18-19 बैच की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। डीएलएड छात्रों के साथ बड़ा धोखा, जी हाँ दोस्तों, कौन सा धोखा हो रहा है उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि आपको बता दें एक एक नंबर से नौकरियां रुक जाती हैं। एक तरफ दोस्तों इंग्लिश का पेपर लीक हो जाता है, और दोस्तों एक तरफ दूसरी बात ये होगी कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनकी इंग्लिश में बैक भी आ सकती है। इंग्लिश का पेपर आपको पता है इतना आसान तो आता नहीं है। अगर दोस्तों किसी छात्र की बैक आती है और दूसरे बच्चे इंग्लिश में टॉप कर जाते हैं जो कि परीक्षा लीक कराकर, तो सिंपल सी बात है ना, डीएलएड छात्रों के साथ धोखा होगा। गणित का पेपर दोस्तों निरस्त हो जाता है, लेकिन इनके डेट शीट कब होगा पेपर उसको भी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। क्या अभी और भी परीक्षाएं रद्द होंगी? जी हाँ दोस्तों, सभी छात्रों के मन में एक ही सवाल है, सिर्फ अभी तक गणित को मतलब इनका पेपर रद्द किया गया। मतलब सारे पेपर लीक होते हैं, लेकिन मतलब सिर्फ मतलब नहीं होता कि गणित को ही सब कुछ मान के इसको मेन फंसा दिया जाता है। उसके बाद गणित परीक्षा की नई तारीख घोषित, कब हो सकता है आपका पेपर, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको बताइए पहले कि पेपर कैसे लीक होता है, क्या क्या होता है। चलिए इस अपडेट को हम जरा देखते हैं। तो दोस्तों अपडेट है इटावा से, देखिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में बुधवार को अंग्रेजी विषय का पेपर आउट करते 2 परीक्षार्थियों को डीआईओएस ने कोतवाली के सामने कॉलेज के बाहर से दबोच लिया। इनके मोबाइल फोन में यह प्रश्न पत्र पाया गया है। प्रश्न पत्र कहां से आउट हुआ, इसका पता लगाने के लिए पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। वहीं दोस्तों उनके फरार साथियों की तलाश की जा रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह दोस्तों प्रश्न पत्र किसी अन्य जिले से आया है। तो दोस्तों ये पूरा मैटर रहा, इसको जरा देखेंगे आगे। दोस्तों अपडेट को जरा देखिए इनके मोबाइल फोन में यह प्रश्न पत्र पाया गया। प्रश्न पत्र कहां से आउट हुआ, इसका पता लगाने के लिए पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। वही दोस्तों उनके फरार साथियों की तलाश की जा रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह प्रश्न पत्र किसी अन्य जिले से आया है। डीएलएड 2018 प्रशिक्षुओं का 2 पालियों में पेपर चल रहा है। बुधवार को दोस्तों पहली पाली दोपहर दोस्तों 12 बजे से 2 बजे के बीच चौथे सेमेस्टर की अंग्रेजी विषय की परीक्षा थी। जिला विद्यालय निरीक्षक, मतलब दोस्तों कुछ भी लिख देते हैं, 12 बजे से 2 बजे तक। तारीख मतलब नहीं होता कि इन लोगों को कुछ पता वता तो होता नहीं गाइस, जो मन में आता लिख देते हैं। पहला पेपर दोस्तों 10 से 11 था, उसके बाद 12 से 1 पेपर था, उसके बाद 2 बजे से 3 बजे तक था। मतलब यहाँ क्या लिखा है, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। मतलब होता है ना कि न्यूज़पेपर छापने वाले कुछ भी छाप कर चले जाते हैं और पढ़ने वाले को बेवकूफ़ समझा जाता है। लेकिन ठीक है, लेकिन मेन बात दोस्तों हमें ये समझना है कि यहाँ पर ठीक है कि पेपर लीक हुआ था और बच्चे पकड़े गए। तो गाइस यहाँ पर कुल मिला के ओवरऑल हमें यही कहना है कि ऐसा करने से उन बच्चों का नुकसान हो जाता है कि जो बच्चे मेहनत करके जाते हैं। कभी कभी होता है कुछ क्वेश्चन आप पढ़ कर नहीं गए, वो क्वेश्चन पेपर में आता है, और जो बच्चे भैया पेपर आउट करा लेते हैं वो तो सारा कुछ सही कर लेते हैं। जो बच्चे मेहनत करके जाते हैं उनका गलत हो जाता है। तो सच्चाई ये है दोस्तों कि एक एक नंबर के लिए मारा मारी मची रहती है। जब नौकरी की बात आती है ना, तो उस समय दोस्तों आपको अपने एक एक नंबर की वैल्यू पता चलती है। होता क्या है इस बीच में कि जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, जिनकी इंग्लिश में मतलब 12-13 नंबर आने चाहिए, इंग्लिश में 12 से 15 नंबर, वो बच्चे पेपर आउट करा कर इंग्लिश में दोस्तों कितने नंबर पहुँच जाते हैं, 20 से 25 या 24 नंबर तक पहुँच जाते हैं। तो उनको यहाँ से फ़ायदा मिल जाता है। देखिए बात ये सिर्फ डीएलएड लेवल पर नहीं हो रही है। आप सोच रहे होंगे यार चलो डीएलएड में पेपर लीक हो गया ऐसा वैसा। आप ये सोचिए दोस्तों, जब ये डीएलएड में हो सकता है तो क्या आगे ये टेट में भी तो हो सकता होगा ना। अगर बच्चे वहां पर भी धांधली कर गए तो सुपर टेट में भी कर लिए तो क्या होगा।
जो बच्चे मेहनत करेंगे उनका क्या होगा, नौकरी मिलेगी कि घर बैठेंगे फिर, ये सब दोस्तों पूरा मामला है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। देखिए एक और अपडेट की विवादों के बीच परीक्षा दोस्तों पूरी हो चुकी है डीएलएड की। बाकी दोस्तों बात हो रही थी कि डीएलएड गणित परीक्षा की नई तारीख कब तक होगा पेपर। देखिए जरा, डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर की गणित की परीक्षा नवंबर अंत में कराए जाने की तैयारी है। तो मतलब दोस्तों आपका जो पेपर है वो इसी महीने हो जाएगा अंतिम में, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ अपडेट आती कि भाई पेपर ठीक ठाक हुआ है। बाकी जो आपके मन में एक सवाल था कि डीएलएड इंग्लिश का पेपर आउट हुआ है तो क्या ये पेपर कैंसिल होगा, तो दोस्तों इस अपडेट के बाद आपको ऐसा ही लगेगा। इस खबर को जब आप पढ़ेंगे, देखिए पढ़ते हैं, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा बुधवार को पूरी हो गई है। परीक्षा के दौरान एक के बाद एक 3 पेपरों का हल सामग्री इम्तिहान शुरू होने से पहले ही इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को द्वितीय सेमेस्टर 2019 में गणित का इम्तिहान निरस्त करना पड़ा। कोरोना संक्रमण की वजह से डीएलएड की परीक्षाएं समय पर नहीं हो सकी। ऐसे में शासन ने करीब 2.5 लाख प्रशिक्षुओं को प्रोन्नति का तोहफा दिया। जो प्रशिक्षु किसी एक सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण या फिर बैक पेपर था, उन्हें 200 सेमेस्टर की परीक्षा देने का कार्यक्रम जारी किया गया। परीक्षाएं 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक चली। बैक पेपर की परीक्षा शांतिपूर्ण रही, लेकिन डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर सहित अन्य इम्तिहान शुरू होते ही पेपर आउट के आरोप लगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षा शांतिपूर्वक हुई है, ठीक है। पेपर आउट की दोस्तों बात जरूर हुई, लेकिन यहाँ पर भाई जो हमारे सचिव साहब है ना, वो बोलते हैं कि जो पेपर हुआ है वो शांतिपूर्वक हो गया, बात खत्म हो जाती है। यहाँ पर कोई पेपर रद्द नहीं, कोई पेपर कुछ नहीं। इस अपडेट के बाद तो दोस्तों मैं ऐसे ही लगता है, लेकिन बाद में हमने आपको ये भी रख दिया कि इटावा में इंग्लिश का पेपर लीक की दोस्तों बात सामने आई, जो कि पेपर कहीं और से गया होगा उनके पास, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा मामला देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि इंग्लिश का पेपर कैंसिल हो जाए, तो हो जाएगा तो फिर वही है ना कि 18 बैच के छात्रों को फायदा मिल जाएगा थोड़ा, क्योंकि देखिए डीएलएड 2018 में जिन बच्चों की बैक लगी थी उनका 3rd सेमेस्टर का पेपर बहुत अच्छे से हो गया। मतलब कोई कंप्लेन नहीं है कि पेपर लीक हो रहा है, पर्चा आउट हो रहा है, कोई कंप्लेन नहीं। तो कुल मिला के दोस्तों किसी का रिजल्ट आए या ना आए, तो पहले 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट देखिए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर इन बच्चों का जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो दोस्तों इनकी 4th सेमेस्टर की डेट शीट को जारी किया जाएगा। उसके बाद इन बच्चों का 4th सेमेस्टर का पेपर करा लिया जाएगा, जो कि जनवरी में होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर इंग्लिश का पेपर रद्द होगा तो बैक पेपर छात्रों को एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि उनका पेपर रद्द होने से फायदा उनको ये मिल जाएगा ना कि दोनों फिर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि उसमें समय लग जाए इंग्लिश का पेपर होने में, तो देखते हैं क्या क्या होता है। अभी दोस्तों बहुत सी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। तो डीएलएड आप कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा कोर्स थोड़ी नहीं है। जब तक यहाँ पर विवाद नहीं होगा, थोड़ा बहुत पेपर लीक आउट वाली खबरें नहीं आएंगी, तब तक फिर कहाँ कुछ होता है। तो दोस्तों जब कोई पकड़ा जाता है तो वो खबर न्यूज़पेपर में आती है, न्यूज़पेपर में आती है तो आपको पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अगर दोस्तों ये खबर आप ना पढ़ते हैं तो आपको लगता है ना कि डीएलएड 4th सेमेस्टर का पेपर कभी लीक ही नहीं हुआ, पेपर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों जब आप ऐसी खबरें पढ़ते हैं, समझते हैं तो ठीक है, लेकिन दोस्तों न्यूज़पेपर में आपको आंख बंद करके भी भरोसा नहीं करना पड़ता। नहीं तो वो पेपर का जब टाइमिंग बोल देंगे ना कि बुधवार को पहली पाली दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच होती है, पहली पाली 12 बजे से, ठीक है। मतलब जो बच्चा डीएलएड कभी नहीं किया होगा वो कैसे सोचेगा पहली पाली 12 बजे से होता है क्या। 10 बजे आप बच्चे क्या करने जाते हैं, वहाँ पर शक्ल दिखाने जाते हैं कि क्या करने जाते हैं। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो मतलब खबरें आपको समझनी भी चाहिए, पढ़ने के साथ साथ समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। पता नहीं दोस्तों बच्चे पकड़े भी गए कि नहीं पकड़े गए, क्या हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी गलती यहाँ पर की गई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कहा जाता है ना कि ये बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, हमारा नंबर 1 वाला है। तो नंबर 1 बनने के लिए दोस्तों कुछ नंबर 1 की क्वालिटीज़ भी होना चाहिए कि आप जो भी खबर दें वो सही दें। बाकी ऐसा ना लगे कि पहली पाली का दोस्तों समय क्या होता है क्या नहीं होता। आप लोगों ने तो सारा पेपर दे दिया, इनको ये तक नहीं पता चला। कम से कम ये चाहते तो उन बच्चों का एडमिट कार्ड ही देख लेते, थोड़ी सी शर्म आ जाती कि समय क्या था पेपर का, कैसे कैसे क्या क्या था। लेकिन ओवरऑल ठीक है, बच्चे पकड़े गए, वो खबर हमने आपके सामने रख दी। और दोस्तों ये भी बताया कि यार एक एक नंबर से कैसे नौकरियां रुक जाती हैं। आगे दोस्तों जब आप सुपर टेट का पेपर दे देंगे ना तो फिर ये सब बातें आगे आपको पता चलेंगी, क्योंकि जब फाइनल मेरिट बनती है ना, जैसे आपको याद होगा जब डीएलएड के लिए डाइट क्लास होता है ना कि सरकारी कॉलेज आपको चाहिए रहा होगा डाइट में, तो उसके लिए जब मेरिट बनती है तो आपने देखा होगा यार कि 1-1% की वजह से आप बाहर हो जाते हैं, कुछ बच्चे पॉइंट में, कुछ कॉलेज ऊपर नीचे हो जाता है। ये सब चीज़ें दोस्तों आगे नौकरी में भी काम आती हैं। एक एक नंबर से हो सकता है कि आपको अपना जिला न मिलकर किसी और जिले में जाना पड़ सकता है, या ज़्यादा नंबर कम होने के बाद आपको कोई भी जिला नहीं मिलेगा, नौकरी से ही बाहर हो सकते हैं। ये सब दोस्तों होता रहता है।
तो सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े तो बिल्कुल आप अप टू डेट रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, रोज की रोज अपडेट आएगी सुबह शाम। परेशान मत होइएगा, दिवाली का सीजन है, ठीक है, मौज मस्ती खूब करिए, सब कुछ करिए। लेकिन देखिए दोस्तों, ये बहुत सीरियस बात है कि मैथ का पेपर रद्द हुआ है, तो मतलब मैथ कैसा पेपर है कि इसको आप रोज पढ़ सकते हैं। दिवाली का टाइम अगर हिंदी में हिंदी होता ना तो चल जाता है कि आप हिंदी है नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश से चल जाता है, ठीक है, उसको याद कर लेंगे। लेकिन मैथ में क्या है, ये प्रैक्टिस से ही आती है। आपने दोस्तों जब पेपर दिए होंगे ना तो आपको पता चल रहा होगा कि आपका अनुभव कितना कम है। एक चीज और हो सकती है कि इस बार जो परीक्षा हो थोड़ा सा कड़े शासन में किया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार परीक्षा रद्द हुई है, तो मतलब है कि सरकार को भी इतना मतलब होगा ना, उनको भी दिखाना पड़ेगा कि इस बार हुआ पेपर ठीक से हुआ, कड़ाई से हुआ है। ऐसा ना हो जाए दोस्तों कि पिछली बार की तरह इस बार भी हो तो भाई सरकार की भी किरकिरी होगी। तो कुल मिला के दोस्तों शासन व्यवस्था हो सकता है कि इस बार टाइट कर दिया जाए। अगर आपकी मेहनत अच्छी नहीं हुई ना तो फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों कह रहे हैं कि आप मेहनत करिए, अच्छे नंबर लाइए। बाकी और जो भी अपडेट्स आएंगी गाइस वो हम आपके सामने रखेंगे। कि एक और बात है कि इंग्लिश का पेपर देखते हैं क्या होता है। बाकी खबर तो आपके सामने आई है, देखते हैं पीएनपी से अगर कोई डिसीजन होता है परीक्षा रद्द को लेकर, वो अपडेट हम आपके सामने रख देंगे। फिलहाल पेपर लीक की बात ये आपके सामने हमने रख दिया है, ठीक है ना। तो ये सब दोस्तों पूरा मामला है। गणित का पेपर दोबारा हो रहा है ये तो कंफर्म है। डीएलएड छात्रों के साथ धोखा दोस्तों यही है ना कि जो बच्चे पेपर लीक कर लेते हैं उनको तो फायदा हो जाता है, और जो बच्चे नहीं कर पाते उनके नंबर कम होते हैं। देखिए आज के दिन नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम कहते हैं दोस्तों आपको ABCD इंग्लिश की ABCD भी लिखना नहीं आता, लेकिन दोस्तों ये कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपको ABCD आता है कि नहीं, सब आपके नंबर देखेंगे यार 25 में से 25 पाया, ओ वाह, ऐसे कहेंगे बहुत अच्छा बच्चा है। आप 25 में से 205 नंबर पाएंगे, आपको बहुत ही इंग्लिश आती होगी, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, कोई इज्जत आपकी नहीं होने वाली। नंबर की दोस्तों वैल्यू है, यही नंबर की वजह से आपको नौकरी भी मिलेगी, और यही नंबर की वजह से दोस्तों आगे आपकी थोड़ी इज्जत भी बढ़ने वाली है। देखिए क्या होता है ना, आज के दिन इंटरव्यू राउंड तो होता नहीं शिक्षक भर्ती में, जो PRT की वैकेंसी होती है प्राइमरी शिक्षक भर्ती, यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू राउंड नहीं रखा गया। अगर इंटरव्यू होता भी है ना उसके बाद दोस्तों वो धांधली की भेंट चढ़ जाता है, नहीं हो रहा तभी ठीक है, हो जाता तो और ही दिक्कत होती। तो इंटरव्यू इसीलिए रखा जाता है कि जो बच्चे कमजोर और धांधली से आए उनको हटाया जा सके, लेकिन इंटरव्यू में तो और भी ज़्यादा दोस्तों आपको पता है कि भ्रष्टाचार होने लग जाता है। तो ठीक है भाई, इंटरव्यू दूर दूर तक नहीं हो तो बेहतर है। लेकिन दोस्तों जो भी अपडेट्स होंगे हम आपके सामने रखेंगे, ताकि आपको भी सही खबर का पता चले कि पेपर कैसे कैसे लीक हुआ। भले आपको पता नहीं चला, जब पेपर में निकल जाता है तो थोड़ा दोस्तों सही रहता है, तो निकला तो हमने भी सोचा आपको अवगत करा दिया जाए। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, जम के करिएगा। बाकी सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर छात्रों को साथ मतलब हुआ ना कि गणित का पेपर रद्द कर दिया गया। सवाल तो यहाँ पर भी खड़ा होगा कि सामाजिक अध्ययन का पेपर क्यों नहीं रद्द किए, करना तो उसको भी कर देते, हिंदी का भी कर देते, बाकी सारे विषयों का करते, सिर्फ गणित को ही क्यों भेंट चढ़ा दिया गया कि गणित। जानते थे दोस्तों गणित का पेपर कठिन आता है और गणित में बच्चों की टेंशन लगती है, ये सब वो सब। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिए, मौज मस्ती करिए, ठीक है। दिवाली आ चुकी है, सभी छात्रों को हैप्पी दिवाली एडवांस में। आप लोग भी काफ़ी मैसेजेस करते हैं एडवांस वाला, तो एडवांस में आपको भी धनतेरस है दोस्तों। तो ठीक है, आज अच्छा हो आप सभी के साथ, सभी को धनतेरस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पेपर सब खत्म हो गया, मौज मस्ती करनी है, उसके बाद गणित की तैयारी साथ में चलनी चाहिए। देखिए गणित में 2 घंटा भी आप समय देंगे तो बेहतर होगा ना, प्रैक्टिस होती रहेगी। गणित को आप इग्नोर मत करिएगा गाइस, फिर से कह रहे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अगर हिंदी में हिंदी होता तो चल जाता, आप लोग कह रहे हैं कि अब दिवाली के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, ऐसा मत करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। लेकिन एक चीज़ और है दोस्तों, आपके लिए खबर जो छूट रही है, जो आपकी नोटिस जारी हुआ दोस्तों ने, तो आप कहेंगे नोटिस का क्या हुआ। देखिए ये सब दोस्तों बातें लिखी गई है, तो दिनांक 9/11/2020 द्वारा मतलब अवगत कराया गया दोस्तों। देखिए पहले आया था तो हमने सोचा कि आपको दे दे, काफ़ी बच्चों के मैसेजेस ही आए थे, फॉरवर्ड हुए थे। डीएलएड 2019 के तृतीय सेमेस्टर की 3 विषयों क्रमशः कंप्यूटर समावेशी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य का ऑनलाइन पाठ्यक्रम दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षुओं द्वारा उक्त तीनों विषयों का ऑनलाइन पाठ्यक्रम 10 नवंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के मध्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा, क्योंकि इस ऑनलाइन कोर्स के प्रारंभ होने की तिथि 10 नवंबर 2020 तथा कोर्स बंद होने की तिथि 31 दिसंबर 2020 है। ठीक है, याद रखना दोस्तों कब से शुरुआत हुई है, 10 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक, इसको जरा ध्यान रखना है। आगे अपडेट में लिखा है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन कोर्स अनिवार्य रूप से कराना होगा या करना होगा, क्योंकि यह आंतरिक मूल्यांकन का भाग होगा। ऑनलाइन कोर्स में दिए गए प्रदत्त कार्य व मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रदान किए जाएंगे। उक्त ऑनलाइन कोर्स हेतु प्रशिक्षुओं को दीक्षा पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर कर लॉगिन करना होगा। दीक्षा ऐप पर लॉगिन करने की प्रक्रिया संलग्न है। इसको दोस्तों हम आपको करके बता देंगे, प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, दीक्षा ऐप को सर्च करना है, जो भी होगा हम बताएंगे आपको, ठीक है।
तो ये सब दोस्तों बात है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये जो आपके नोटिस है ना, इसको नीचे हम कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उसमें हम आपको दे देंगे, सेकंड सेमेस्टर वाला, उसको जाकर खोद कर इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा क्या क्या मैटर है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। एक और अपडेट दोस्तों की 9400 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की तैयारी हो रही है, जनवरी में परीक्षा। यूपी पुलिस में जल्द ही दोस्तों 9400 पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती होगी। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड इसके लिए आगामी जनवरी में परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों ये अपडेट है, इसको भी जरा देख लेंगे, कोई वैकेंसी आएगी तो ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे।